क्या एक प्रधानमंत्री को सिर्फ इसलिए हटाया जा सकता है क्योंकि उसने किसी को अंकल कह दिया? थाईलैंड में यही हुआ है। एक फोन कॉल लीक हुई। उस कॉल में एक महिला प्रधानमंत्री अपने पड़ोसी देश के नेता से अंकल अंकल कहकर बात कर रही थी, लेकिन यही अंकलगिरी उसके गले की हड्डी बन गई। देश की जनता भड़क गई, सेना आग बबूला हो गई और अदालत ने उसे कुर्सी से उतार फेंका। थाईलैंड में सत्ता की जड़ें हिल गई और वजह बना एक मंदिर, एक विवादित जमीन और एक फोन कॉल। थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी पेंटोगटान शिनावात्रा। थाईलैंड के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक परिवारों में से एक शिनावात्रा खानदान की बेटी। उनके पिता थैक्सिन शिनावात्रा कभी खुद थाईलैंड के प्रधानमंत्री रह चुके थे, लेकिन इस बार बात खानदान की नहीं थी। बात थी उस भरोसे की जो एक प्रधानमंत्री से जुड़ा होता है, उस लकीर की जो किसी भी राष्ट्रनेता को अपने देश और दूसरे देश के बीच खींच कर रखनी होती है। 15 जून की बात है। सीमा पर माहौल गर्म था। थाईलैंड और कंबोडिया की बॉर्डर पर सैनिक आमने सामने थे। तनातनी अपने चरम पर थी। इससे ठीक पहले 28 मई को फायरिंग भी हो चुकी थी। दोनों देशों के बीच 800 किलोमीटर लंबी सीमा है और उस सीमा के बीच एक जगह है, प्रियह विहार मंदिर, यानी वही मंदिर जहां भगवान शिव शिखरेश्वर अवतार में विराजते हैं। ऊंची पहाड़ियों पर बना ये शिव मंदिर कोई आम मंदिर नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का ज्वालामुखी है। कंबोडिया कहता है कि ये मंदिर उसका है। थाईलैंड कहता है कि मंदिर तो ठीक है, लेकिन उसके आसपास का पूरा इलाका उनका है। और इसी मंदिर के नाम पर पहले भी 2011 और 2013 में खून बह चुका है, सैनिक मारे गए हैं और अब 2024 में वही विवाद फिर से भड़क उठा। इस माहौल में थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने फोन उठाया और कॉल मिलाया कंबोडिया की सीनेट के अध्यक्ष हुन सेन को। दोनों के बीच जो बात हुई वही कॉल इस पूरी सियासी उठापटक की जड़ है। हुआ ये कि हुन सेन ने खुद उस कॉल को रिकॉर्ड किया और फिर उसे लीक कर दिया। बताया गया कि उस ऑडियो को करीब 80 लोगों के साथ साझा किया गया और जब कॉल की ट्रांसक्रिप्ट बाहर आई, पूरे थाईलैंड में भूचाल आ गया। प्रधानमंत्री एक पड़ोसी देश के नेता से कह रही थी, अंकल, थाई सेना को इग्नोर कीजिए। वो जो बयानबाजी कर रहा है कमांडर, वो बस कूल बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा, आप बस बताइए कि आप क्या चाहते हैं, मैं वही काम करूंगी। और साथ में ये भी जोड़ दिया, थाईलैंड के दूसरे नेताओं की बातों पर ध्यान मत दीजिए। बस फिर क्या था, देश भर में गुस्से की लहर दौड़ गई। सेना ने इसे अपनी तौहीन माना। विपक्ष ने तुरंत प्रधानमंत्री पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते का आरोप लगा दिया। जनता सड़कों पर निकल आई, प्रदर्शन हुए और अदालत तक मामला पहुंचा। कोर्ट ने फैसला सुनाया, प्रधानमंत्री शिनावात्रा को तत्काल प्रभाव से पद से निलंबित किया जाता है। हालांकि शिनावात्रा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई देशद्रोह नहीं किया, सिर्फ कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया ताकि तनाव न बढ़े। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन कोर्ट ने दो टूक कहा, इस तरह की बातें राष्ट्रीय संप्रभुता और सेना की गरिमा के खिलाफ है। अब थाईलैंड राजनीतिक संकट में है। नई सरकार को लेकर चर्चाएं तेज हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि केंद्र में एक भारतीय शिव मंदिर है। जी हाँ, प्रियह विहार मंदिर सिर्फ कंबोडिया या थाईलैंड की ऐतिहासिक धरोहर नहीं, भारत की सांस्कृतिक विरासत का विस्तार है। कभी खमेर साम्राज्य में जब दक्षिण भारत से व्यापार के जरिए संस्कृति फैली थी, तब शिव, विष्णु, रामायण की कहानियां, मंदिरों की परंपराएं उस पूरे क्षेत्र में पहुंची। वही प्रियह विहार मंदिर जो 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच बना, विशाल पत्थरों से तराशा गया, ऊंची पहाड़ी पर स्थित वो शिवालय आज भी इस बात की गवाही देता है कि भारत की आध्यात्मिक विरासत सीमाओं में नहीं बनती। लेकिन आज वही मंदिर, वही जमीन दो देशों के बीच तनाव, खून और सत्ता पलट का कारण बन गई है। और इसका असर सिर्फ थाईलैंड या कंबोडिया पर नहीं, पूरे दक्षिण एशिया की कूटनीतिक स्थिरता पर पड़ता है। जब दो देश एक धार्मिक स्थल पर लड़ते हैं और तीसरा देश यानी चीन इसमें आग डालता है, तो पूरे क्षेत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। कंबोडिया की सेना को चीन का समर्थन बताया जा रहा है और थाईलैंड अगर अस्थिर होता है तो चीन की पकड़ पूरे दक्षिण एशिया में और मजबूत हो सकती है। यानी एक फोन कॉल, एक मंदिर और एक प्रधानमंत्री की कुर्सी का गिरना भारत की रणनीतिक सोच के लिए एक चेतावनी की घंटी है। तो अगली बार जब आप ये सोचें कि भारत को थाईलैंड या कंबोडिया की लड़ाई से क्या फर्क पड़ता है, तो याद रखिए, इतिहास, संस्कृति और राजनीति, ये तीनों जब एक ही चट्टान पर टकराते हैं तो गूंज बहुत दूर तक जाती है।